दुर्गाय नमः। जय माता दी। जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समस्या का विषय बन जाता है, माता पिता के लिए भी और लड़के लड़कियों के लिए भी। और यदि रिश्ते आते भी हैं तो बन नहीं पाते हैं, रिश्ते जुड़ नहीं पाते हैं, तो यह और भी ज़्यादा समस्या का विषय बन जाता है कि रिश्ते तो आए और पता नहीं किस वजह से नहीं हो पाया। तो आज हम बताएंगे कि जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए भी कुछ छोटे छोटे से उपाय, और जिन बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, बात बन नहीं पा रही है, तो थोड़े से छोटे छोटे से उपाय उन बच्चों के लिए भी बताएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वह बच्चों के विवाह को ही लेकर है, क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चों के सारे कार्य समय से पूरे हो जाएं। तो उनमें एक विवाह भी आता है। बच्चों की उम्र विवाह लायक हो गई है लेकिन विवाह हो ही नहीं रहा है। लाख प्रयास कर लिए हैं, बहुत पूजा पाठ कर लिया है, उपाय कर लिए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी रिश्ता आ ही नहीं रहा है, और आ रहा है तो जुड़ नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं और उम्र विवाह लायक हो गई है, तो उन बच्चों के लिए कुछ थोड़े से छोटे छोटे से उपाय। तो सबसे पहले बताएंगे नंबर 1 पे कि जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो लड़कियों को तो पीले शेड के कपड़े पहनने चाहिए डेली में, और पार्टी में यदि चाहें तो कोई भी कलर यूज कर सकती हैं लड़कियां, लेकिन डेली में उन्हें जो ऊपर के कपड़े रहते हैं तो उनको पीले कलर के पहनने चाहिए या पीले से शेडेड पहनने चाहिए, और जो लड़के हैं उनको वाइट कलर पहनना चाहिए या क्रीमिश कलर पहनना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कितनी ही जल्दी उनके विवाह के योग बनना शुरू हो जाएंगे। और नंबर 2 पे कि जब लड़कियां स्नान करें तो उन्हें अपने नहाने के पानी में रोज ही 1 चुटकी हल्दी डाल लेनी चाहिए। यदि रोज ना डाल पाएं तो बृहस्पतिवार को तो अवश्य ही डालनी चाहिए। तो देखेंगे कि लड़कियों के कितनी जल्दी विवाह के योग बनेंगे। और लड़कों को चाहिए कि वह अपने स्नान करने के पानी में 2 या 3 बूंद जो गुलाब का इत्र होता है उसकी 2-3 बूंद डाल के स्नान करना चाहिए। चाहे तो रोज करें और चाहे तो शुक्रवार को तो अवश्य ही करना चाहिए। फिर देखेंगे कितनी जल्दी लड़कों की शादी के योग बनते हैं। और नंबर 3 पे कि लड़के हों या लड़कियां, उनको कभी भी लोहे के बेड पर नहीं सोना चाहिए, हमेशा उनको लकड़ी के बेड पर ही सोना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, इसे आजमाया है इसीलिए हमने बताया है। ये लड़के लड़कियां दोनों के ही लिए है। तो देखेंगे कि कितनी जल्दी विवाह के योग बनते हैं। अब बताएंगे कि जिन भी लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो उनको जो घर का वायव्य कोण होता है उस दिशा में सोना चाहिए। तो देखेंगे कितनी जल्दी लड़कियों के विवाह के योग बन रहे हैं। यह भी जितने आज हम टिप्स बता रहे हैं सब आजमाए हुए हैं, इसीलिए आज हम बता रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चे जो परेशान हैं लड़के लड़कियां विवाह के लिए, तो जल्दी से जल्दी उनके विवाह संपन्न हो जाएं। और लड़कों के लिए है कि लड़के किसी भी दिशा में सो सकते हैं। यदि ने उसमें ईशान कोण में सोएंगे तो बहुत जल्दी रिश्ते आएंगे। अब चलते हैं उन बच्चों की तरफ कि जिनके रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन बात बन ही नहीं पा रही है। तो अब उन बच्चों को क्या करना चाहिए कि जब लड़कों के लिए यदि रिश्ते करने वाले या लड़कियों के लिए रिश्ते करने वाले यदि घर में अपने आते हैं तो उनका हमेशा ध्यान रखें, उनको बिठालते समय हमेशा ध्यान रखें कि उनका जो मुंह है वो आपके घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, गेट की तरफ नहीं होना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आप अपने लड़के लड़कियों के रिश्ते के लिए जा रहे हैं तो आप भी यदि उनके घर जा रहे हैं, लड़के वालों के घर या लड़की वालों के घर, तो आप भी ऐसी दिशा में बैठें कि आपका मुख भी उनके घर के अंदर की तरफ हो, उनके गेट की तरफ नहीं होना चाहिए। यह भी बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है, आप इसे करके देखिएगा। अब नंबर 2 पे आती है कि जिन बच्चों के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन बात बन ही नहीं पा रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जब वे रिश्ते की बात करने के लिए जाते हैं लड़के वालों के लिए या लड़की वालों के लिए, तो उन्हें ज़रूर से घर से निकलते समय थोड़ी सी सौंफ
और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खा के जाना चाहिए, या हरी इलायची खा के जाना चाहिए। और यदि हरी इलायची खा के जा रहे हैं तो अपने घर से उसको चबाते चबाते जाएं, और जिसके यहाँ भी आप रिश्ते की बात करने जा रहे हैं उसके घर में घुसने से पहले, उनके घर में घुसने से पहले उस जो इलायची आपके मुंह में उसे बाहर ही निकाल दीजिए, उनके घर के बाहर ही निकाल दीजिए। तो देखेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि उनके यहाँ हमारा रिश्ता हो जाए तो 101% उनके यहाँ आपकी लड़की या लड़के का रिश्ता होके ही रहेगा। ये पक्की बात है और आजमाया हुआ उपाय है ये। और नंबर 3 पे, जब भी आप यदि अपनी लड़की के लिए कोई भी रिश्ता लेके जाएं या लड़के के लिए रिश्ता लेके जाएं आप, तो पीली मिठाई, उनके यहाँ पर आप पीली मिठाई ही लेके जाएं। कुछ भी हो सकती है पीली मिठाई, चाहे सफ़ेद मिठाई लेके जाएं, लेकिन एक पीली मिठाई का डिब्बा ज़रूर से लेके जाएं, या उस सफ़ेद मिठाई में के साथ साथ आप पीली मिठाई भी लेके जाइएगा। और यदि वो है आपके घर में आते हैं रिश्ता लेके लड़के वाले या लड़की वाले, तो आप नाश्ते में उनके लिए पीली मिठाई एक प्लेट में ज़रूर से रखिएगा, उन्हें ज़रूर से खिलाइएगा। यह भी बहुत ही आजमाए हुए उपाय हैं जो हम आज आपको बता रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से हैं और दोनों ही तरह से बता दिए हैं कि जिन बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं पहले बताए हैं, आप उन्हें आजमाइएगा। और जो दोबारा बताए हैं हमने कि रिश्ते यदि आ रहे हैं लेकिन बात बन ही नहीं पा रही है लाख उपाय करने के बाद, तो ये जो दोबारा बताए हैं जो दूसरी बार, तो वह उन उपायों को आप ज़रूर से आजमाइएगा और फिर बताइएगा कि कितनी ही जल्दी आपके बच्चों के रिश्ते बन रहे हैं। अब एक और छोटा सा उपाय सबके ही लिए कॉमन उपाय है जो आपको बृहस्पतिवार को करना है। कोई भी बृहस्पतिवार हो, चाहे वह शुक्ल पक्ष का हो चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो, लेकिन हो बस बृहस्पतिवार को करना है। करना क्या है कि आप सुबह के समय जब पूजा वगैरह जब करते हैं तो एक लोटे में आप जल भर लीजिएगा, शुद्ध जल, और भगवान के आले में एक घी का दीपक जलाइएगा और जो लोटा भरा है उस लोटे में आप डालिएगा एक चुटकी हल्दी, और फिर लोटे को अपने हाथ में उठा के और उस लोटे के तरफ देख के, जो पानी हल्दी भरा पानी है उसकी तरफ आप बोल के भगवान से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह के लिए। और भाई मतलब बोलिएगा आप बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान से 11 बार उस लोटे की तरफ देखते हुए बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर 3 बार 11 बार यह मंत्र बोलने के बाद उस लोटे में 3 बार आप, जैसे कहते हैं ना कि फूंक सी जैसी लगाते हैं, उस लोटे में लगाइएगा फूंक, और उस लोटे को जल को अंदर से लेके बाहर तक आप छिड़कते हुए लाइएगा, किसी फूल की सहायता से, किसी पत्ते की सहायता से। और जब ये सारा आप अंदर से बाहर की तरफ छिड़कते ले आए सारे कमरों में, बरामदे में, जितनी भी आपके पास जगह है, तो फिर जो बचा हुआ जल है उसे अपने दरवाजे के दोनों तरफ डाल दीजिएगा। और इस तरीके से आपका पूरा उपाय संपन्न हो जाएगा। बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा और जो पहले टिप्स बताई हैं उन्हें भी आप अवश्य ही करिएगा और आजमाइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। इन सभी उपायों को करके आप लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।